एबीपी न्यूज अब करने जा रहा है बड़ा खुलासा। रेल हादसों में मरने वालों के परिजनों को मिलने वाले मुआवजे को किस तरह डकारा जा रहा है। बिल्कुल, ये मुआवजे को परिवार तक पहुंचाने नहीं देता है। इस घोटाले में चंडाल चौकड़ी सिर्फ पीड़ितों को नहीं बल्कि रेलवे को भी चूना लगा रहा है। कैसे, देखते हैं एबीपी न्यूज संवाददाता वरुण जैन की ये खास रिपोर्ट। देश में रोज कहीं न कहीं ट्रेन से उतरने के दौरान हादसा होता है। हर दिन ट्रेन की चपेट में आने से 76 लोगों की मौत हो रही है। 2016 में रेल एक्सीडेंट में 27,779 लोगों की मौत हुई थी। सालाना रेल हादसे में 19% मौत ट्रेन से चढ़ने उतरने के दौरान होती है। देश में रेल हादसे में मौत का दूसरा बड़ा कारण ट्रेन से गिरना है। ऐसी परिस्थितियों के बीच अपनों को खोने वालों के पास रेलवे से मिलने वाला मुआवजा एक बड़ी सहायता बनता है, लेकिन कुछ भ्रष्टाचारी मौत में भी अपना फायदा ढूंढ लेते हैं और इस मुआवजे को हड़प लेते हैं। रेलवे क्लेम्स ट्रिब्यूनल की जांच रिपोर्ट कहती है कि इस खेल में 5 वकील, बैंक कर्मचारी, रेलवे कर्मचारी और एक जज भी शामिल हैं। ये चौकड़ी अब तक 2 सालों में 50 करोड़ रुपए फर्जी मुआवजे के घोटाले को अंजाम दे चुकी है। ये है बिहार के भोजपुर के सिगोड़ी की रहने वाली रिंकू देवी। रिंकू देवी के पति की मौत रेल हादसे में हुई। रेलवे ने 6 लाख का मुआवजा भी दिया, पर मिले सिर्फ 1.5 लाख। बाकी 4.5 लाख घोटाले की भेंट चढ़ गए। अब फिर हम उनको पास गए तो कहे कि मेरा इलाहाबाद बैंक में पैसा भेज दिया जाए, तो बोला कि नहीं, जो तुमको खाता हम पीएनडी बैंक में खुलवा दिए हैं। अच्छा, आधार आपसे खुलवा दिया जी, बिना आपके दस्तखत कराए, बिना कुछ भी। हाँ। रेलवे क्लेम्स ट्रिब्यूनल के चेयरमैन के कन्नन ने जो चिट्ठी रेलवे बोर्ड के चेयरमैन को लिखी है, उसमें इस गड़बड़ी में 5 वकीलों के नाम के बारे में बताया गया है। ये उसी चिट्ठी की तस्वीर है। जिन 5 वकीलों के बारे में बताया गया है उसमें रिंकी सिंह, आर के पटेल, राजीव कुमार, बीएन सिंह और बीके गुप्ता के नाम शामिल हैं। आरोप है कि सितंबर 2015 से अगस्त 2017 के बीच जिन 950 क्लेम के मामलों में फर्जीवाड़ा किया गया, उसमें 875 मामलों को, जो करीब 91% हैं, इन 5 वकीलों ने ही निपटाए, जिसमें सबसे ज्यादा 62 क्लेम रिंकी सिंह, 21% क्लेम रामानुज कुमार पटेल और 8% क्लेम में राजीव कुमार वकील थे। जब इस बारे में आरोपी रामानुज से पूछा गया तो उनके तेवर देखिए। यहाँ पर इतने वकील होते हैं तब भी इतने बड़ी संख्या। एक को जरूरी है कि एक वकील के पास कितना केस रहेगा। जिनसे क्लाइंट इच्छुक है उनसे काम कराएगा। फिर आरसीटी के जो रजिस्ट्रार की रिपोर्ट में आपका नाम क्यों आया? क्यों आया, तो उस आरसीटी का जो रजिस्ट्रार है उनसे पूछिए। होता यही है कि वकील पीड़ितों के अलग से बैंक अकाउंट खुलवा रहे हैं, जबकि पीड़ितों ने क्लेम करते वक्त अलग अकाउंट दिए थे। वकील के खुलवाए अकाउंट में ही मुआवजे का पूरा पैसा आता है। कई बार तो इस बारे में पीड़ित परिवारों को पता तक नहीं होता। इस काम में बैंक कर्मचारी उनकी मदद कर रहे हैं। खास बात यह है कि पटना के 4 बैंकों में ही पीड़ितों के खाते खुलवाए गए हैं। पटना का केस है, ये फुल ब्लोन करप्शन का एक मिसाल है, जिसमें हमारे रजिस्ट्री से लेकर के जो बेंच में जो जज बैठे हुए हैं उन पे भी अंगुली उठी है। उनका भी जो आचरण है, उनकी भी जो क्रियाकलाप है, वो संदेह के घेरे में है। एक नियम था पहले कि जो विक्टिम है, मतलब कि जो पेटिशनर हैं, उनके लॉयर वेरीफाई करते थे कि किस अकाउंट में पैसा जाना है। तो वो रूल जो है वो हम लोगों ने चेंज कर दिया है। अब हम लोग जो पेटिशनर हैं, रेलवे कह रही है कि वो इस घोटाले में खुद पीड़ित है। इन्हीं सब कारणों से रेलवे क्लेम्स ट्रिब्यूनल इस मामले की सीबीआई से जांच कराने की सिफारिश कर रहा है। संवाददाता वरुण जैन की रिपोर्ट। तो आप सोचते होंगे कि पीड़ित परिवारों तक ये मुआवजा पहुंचता है, लेकिन यहाँ पर कहानी ठीक उलट।